अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5। जो लेक्चर नंबर 5 है ये हमारा चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर का, टाइटल 15 का होमियोस्टेसिस वहाँ से है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। जो ऑस्मो रेगुलेशन का टॉपिक है हम डिस्कस कर रहे हैं इन एनिमल्स। आज हम डिस्कस करेंगे कौन से एनवायरनमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन, हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। ठीक है जी, तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हम ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होता है, जो खुश्की वाला माहौल होता है, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं, वही बातें पुरानी कि हम सबसे पहले मेंशन करेंगे एनवायरनमेंट किस तरह का है, फिर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिजम्स किस तरह के हैं, फिर हम मेंशन करेंगे उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हमें टॉपिक समझना आसान हो जाएगा। देखें, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पानी कम होता है, पानी कम होता है, इसलिए एनवायरनमेंट को हम नाम दे देंगे हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक में साल्ट ज़्यादा होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में साल्ट ज़्यादा नहीं है लेकिन पानी कम है। पानी कम होने की वजह से हम इसे हाइपरटोनिक कह देते हैं। अगर एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है तो ऑर्गेनिज्म हाइपोटोनिक होगा। अब ऑर्गेनिज्म को अपने आप को हाइपोटोनिक ही रखना है, तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को हाइपोटोनिक रखेगा तो उसे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी कि हाइपो में पानी ज़्यादा होता है तो वाटर लॉस होकर किधर चला जाएगा, एनवायरनमेंट के अंदर। अब एनवायरनमेंट से साल्ट नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में साल्ट ज़्यादा नहीं है, एनवायरनमेंट में सिर्फ पानी कम है। तो अब ये प्रॉब्लम्स आएंगे। तो प्रॉब्लम क्या आएगा? बेसिकली एक ही प्रॉब्लम आएगा, वो ये है पैसिव लॉस ऑफ वाटर। अब इस पैसिव लॉस ऑफ वाटर से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को कैसे बचाते हैं कि जो वाटर लॉस हो रहा है उस वाटर लॉस से वो अपने आप को कैसे बचाते हैं, उन्होंने अपने अंदर क्या एडेप्टेशंस पैदा की हुई हैं, तो वो एडेप्टेशंस हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो एडेप्टेशंस हम मेंशन करेंगे। देखें, जो वाटर लॉस हो रहा है इससे बचने के लिए जो एनिमल्स हैं उन्होंने अपनी स्किन में मॉडिफिकेशन पैदा की। स्किन को क्या किया? वैक्सी बना लिया। वैक्सी होने से क्या फ़ायदा हुआ? दैट इज़ वाटर प्रूफ। ये वाटर प्रूफ होगी। वाटर प्रूफ होने से क्या फ़ायदा? वाटर लॉस नहीं हुआ। एक वैक्सी स्किन बना ली, दूसरा डेड स्किन। डेड स्किन होने से क्या हुआ? वाटर लॉस कम हुआ। इससे वाटर लॉस जो है वो डिक्रीज हो गया। देखें, वाटर लॉस कम हो गया। अगर हमारी लिविंग सेल्स एनवायरनमेंट को एक्सपोज हों तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, लेकिन डेड सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन की अपर लेयर होती है उसमें डेड सेल होते हैं, डेड स्किन होती है, उससे वाटर लॉस कम हो गया। और फिर हमारी जो स्किन है उसमें कैराटिन प्रोटीन बनी, कैराटिनाइज्ड स्किन होगी। तो कौन सी स्किन? कैराटिनाइज्ड स्किन होगी। इससे भी यही बात हुई कि वाटर लॉस कम हुआ। अब वाटर लॉस कम किया किससे? कि एनिमल्स ने अपनी स्किन में क्या पैदा की? चेंजेस पैदा की कि वैक्सी बना लिया, वाटर प्रूफ बना लिया। वैक्सी वाटर लॉस को कम करती है। डेड स्किन कर ली, इससे वाटर लॉस कम हुआ। और कैराटिन प्रोटीन बना ली, जैसा कि हमारे हेयर्स में कैराटिन प्रोटीन होती है, नेल में होती है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? वाटर लॉस कम हुआ। तो स्किन में चेंजेस पैदा कर ली। अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो एनिमल्स हैं उन्होंने अपने अंदर एक ख़ास मैकेनिज्म डेवलप किया। मसलन अब मैंने आपको ये बताया कि पैसिव लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, तो वाटर का लॉस हो रहा है तो ये क्या करते हैं? प्रेफर टू ईट, खाना पसंद करते हैं। कौन सी? मॉइस्ट फूड। तो कौन सी खुराक खाते हैं जी? मॉइस्ट फूड खाते हैं। कौन? जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो खुश्की में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो मॉइस्ट फूड, गीली ग़िज़ा खाते हैं। ठीक है। और फिर ऐसी फूड खाते हैं जिससे मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है। तो मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करते हैं। मेटाबॉलिक वाटर कैसे प्रोड्यूस होता है, मसलन C6H12O6 ग्लूकोज है, जब इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, तो इस दौरान एनर्जी तो पैदा होती है जो इस्तेमाल हो जाती है, साथ वाटर भी पैदा होता है, कार्बन डाई तो वेस्ट होती है। तो ये जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है मेटाबॉलिक वाटर, साथ कार्बन डाई लिख दें, तो ये जो मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ये इस्तेमाल के काम आता है, मेटाबॉलिज्म से पैदा होता है। इस तरह जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म, उससे भी वाटर पैदा होता है, लिपिड को भी तोड़ा जाता है, उससे कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, फिर कार्बोहाइड्रेट की आगे सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी पैदा की जाती है। तो जो एनिमल्स हैं वो मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करते हैं। मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करने से उनकी जो वाटर की जो नीड होती है वो तकरीबन पूरी हो रही होती है। अच्छा, अब यहाँ तक आपने यही समझा है कि जो एनिमल्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो एनिमल्स के अंदर यूरिन बनाने का एक मैकेनिज्म होता है। तो एनिमल्स कौन सा यूरिन बनाते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या था, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, तो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। कंसनट्रेटेड यूरिन में क्या होता है कि कंसनट्रेटेड यूरिन में जो है पानी कम, साल्ट ज़्यादा होते हैं, तो कंसनट्रेटेड यूरिन, लेकिन इनकी स्मॉल अमाउंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें साल्ट गेन नहीं हो रहा है। जो मैरीन फिशेस थी उनको साल्ट गेन हो रहे थे, इसलिए वो कंसनट्रेटेड यूरिन की लार्ज अमाउंट बनाते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन की स्मॉल अमाउंट ही प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनमें साल्ट गेन नहीं हो रहे होते, तो ये कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं। फिर एनिमल्स क्या करते हैं, एक और एबिलिटी यूज़ करते हैं, उसे नाम देते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। अब एनहाइड्रोबायोसिस क्या है, ये एक एबिलिटी है जो एनिमल इसको यूज़ करते हैं। लफ्ज़ हाइड्रो किसे कहते हैं, वाटर को, बायो कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस कहते हैं प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने का प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम ये मेंशन करेंगे व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस। तो एनहाइड्रोबायोसिस क्या है जी, एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन कंडीशन। लफ्ज़ डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, पानी की कमी। डिहाइड्रेशन कंडीशन को टॉलरेट करने की जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन कंडीशन इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। यानी वाटर की एब्सेंस में, वाटर के बगैर सर्वाइव करना एनहाइड्रोबायोसिस कहलाता है। हर एनिमल की मुख्तलिफ होती है। बुक में जो एग्जाम्पल दी है वो कैंगरू रैट की दी है। जो कैंगरू रैट है ये एक चूहा है, तो जो चूहा है लेकिन इसकी टांगे कैंगरू की तरह होती हैं, ये जंप करता है, इसकी टेल भी लंबी होती है। तो कैंगरू रैट के बारे में मेंशन किया हुआ है, ही नेवर ड्रिंक वाटर, ये कभी पानी नहीं पीता। वजह, अब ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, तो जितनी भी नीड होती है, जो वाटर की नीड होती है, वो कहाँ से पूरी कर लेता है, मेटाबॉलिक वाटर से। तो जितना भी पानी होता है वो मेटाबॉलिक वाटर से पूरी कर लेता है। तो आप ये कह लें कि इसकी जो एनहाइड्रोबायोसिस है वो कह लें कि लाइफ टाइम की है, तो ये मैक्सिमम एनहाइड्रोबायोसिस रखता है। तो मेटाबॉलिक वाटर के लिए क्या करता है, जो सीड होते हैं उनको ईट करता है। सीड बेसिकली इसकी फूड बन जाते हैं। उस फूड की जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे कौन सा वाटर प्रोड्यूस होता है जी, मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये इस तरह से जो है वो होम्योस्टेसिस करते हैं कौन, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म। और इसमें आपको मेनली यही समझने वाली ज़रूरत है कि जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो जब उनको इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वो अगर हम इंसानों की बात करें तो दे ड्रिंक वाटर। ये आपको एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, ड्रिंक एंड स्टोर वाटर। हम पानी पीते हैं, हम लगातार पानी नहीं पीते। मैं अपनी मिसाल देख के बता रहा हूँ। तो हम इंसान जो है वो पानी पीते हैं तो उसमें हम अपने स्टमक में पानी स्टोर कर लेते हैं। अब वो जो पानी स्टोर हो जाता है, अब जब हमारे जिस्म को ज़रूरत पड़ती है आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होता रहता है। फिर जब हम प्यास लगती है फिर हम पीते हैं, वो हमारे स्टमक में स्टोर हो जाता है। इस तरह से पानी भी हमारे जिस्म के अंदर जज़ब होता रहता है। तो एनिमल ड्रिंक करते हैं, रेगुलरली ड्रिंक वाटर करते हैं एंड स्टोर वाटर। ठीक है, ये पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा समझाने की हद तक बात कर रहा हूँ। तो ये एनिमल जो रेगुलरली लगातार ड्रिंक करते हैं, किसको, पानी को, इस तरह से अपने अंदर ये
ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। यहाँ तक आपका जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। किसी बच्चे को कोई बात पूछनी है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लाइव लेक्चर ले रहे हैं तो आप मुझसे वैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर ले रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं या कमेंट्स में मेंशन कर दें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। थैंक यू।